स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और मैं ये ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 19 से। मैं आपको एंट्रीज भी जो है साथ साथ समझाता भी चला जाऊंगा कि एंट्रीज बनाने का लॉजिक क्या है। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 19 कुछ इस तरह से है बच्चों कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका आपस का रेशियो है 3:2। अब उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और ए और बी दोनों दे रहे हैं हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो दोनों ने ही अपने अपने हिस्से का आधा जो है वो सी के फेवर में दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इन्होंने ये बता रखा है कि सी अपने हिस्से गुडविल कैश लेके आएगा और पूरे फर्म की गुडविल जो है वो ₹40,000 है। ठीक है बच्चों, तो पूरे फर्म की गुडविल है 40,000 और सी ने कहा कि वो अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आएगा। आपको आपसे मांगी गई है जर्नल एंट्रीज, लेकिन जब तक आप ये ना निकाल लो कि सी का हिस्सा कितना है तब तक आप ये नहीं जान सकते कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है। ठीक है, और ये जानना ही बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, क्योंकि जो गुडविल होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है अमंग द पार्टनर्स। और यहाँ पर मैं नया रेशियो इसलिए निकाल के दिखा दूंगा ताकि आपको पिछले जो आपने सीखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बच्चों, ए का सेक्रीफाइस कितना होगा फॉर सी वो देख लीजिए। हाफ ऑफ 3/5, क्योंकि उसने कहा था मैं अपने शेयर का आधा सी को दूंगा। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/10। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकल आएगा फॉर सी। बी ने भी यही कहा था कि मैं अपने शेयर का आधा सी को दूंगा, तो उसका शेयर है 2/5। 2/5 का आधा होता है 2/10। तो ए का सेक्रीफाइस 3/10, बी का सेक्रीफाइस 2/10, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैंने कहा था नया शेयर मैं फिर भी निकाल के दिखाऊंगा, वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में नए रेशियो की जरूरत है नहीं। तो ए का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। तो ए का नया शेयर आ गया 3/10। बी का नया शेयर 2/5 माइनस 2/10, ये भी निकल कर आएगा 2/10। सी का शेयर अब आप लोगों को पता है बच्चों, जितना ए और बी ने सी को दिया वही तो सी का शेयर है, 3/10 और 2/10। तो सी का शेयर हो गया बच्चों, उसे आप सी न्यू शेयर कह लीजिए या सी शेयर कह लीजिए, एक ही बात है। 3/10 ए से मिला, 2/10 बी से मिला, यानी उसका नया शेयर है 5/10। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो क्या बना 3:2:5। तो हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया, नया रेशियो भी निकाल लिया। नया रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं। और जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बहुत जरूरत है, याद रखिएगा। नए रेशियो की भी जरूरत है नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए निकाला है। अब आइए बच्चों जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये पता करिए कि सी के हिस्से गुडविल है कितनी, जर्नल एंट्रीज करने से पहले। तो पूरे फर्म की गुडविल थी 40,000 रुपए, सी का हिस्सा है 5/10, तो सी के हिस्से की गुडविल आ गई 20,000 रुपए। क्लियर बच्चों? अब जब नया पार्टनर आता है तो आमतौर पर उसे दो चीजें कैश लानी होती हैं।
एक तो लानी होती है कैपिटल, ताकि उसे बिजनेस की एसेट्स में हिस्सेदारी मिल सके, और दूसरा लाना होता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिल सके। जब भी कोई नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसकी जो कीमत चुकाई जाती है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू चुकाई जाती है या गुडविल के थ्रू चुकाई जाती है। उसी कीमत को चुकाने के लिए नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली एंट्री बनेगी हमारी प्रीमियम के लाने की। फिलहाल वो इस क्वेश्चन में कैपिटल लाने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रीमियम लाने की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्रीमियम लाने की एंट्री बना रहे हैं। जब बिजनेस में प्रीमियम आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज कैश एक एसेट है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज अ काइंड ऑफ गेन, और गेन बढ़ने से क्रेडिट होता है। 20-20 हजार से ये एंट्री बना लीजिए। अब इस प्रीमियम को बांट दीजिए अमंग द पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि हमारे ए और बी हैं, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटिएगा, जो कि 3:2 ही है, जो उनका ओल्ड रेशियो था। क्योंकि प्रीमियम जो है वो सेक्रीफाइस करने वालों को दिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आया है, बट ऑलवेज ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जब आप 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांटोगे, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 था, तो 12,000 ए के हिस्से में आएगा, 8,000 बी के हिस्से में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी एंट्रीज की बात करूं, जर्नल एंट्रीज की बात करूं, तो नरेशन की, तो प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। नरेशन जरूर लिखेगा बच्चों, और नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, जो आप कर रहे हो उसी को आपको डिस्क्राइब करना होता है, इन शॉर्ट लिखना होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 के बारे में। तो इलस्ट्रेशन 19 में आपने दो एंट्री तो सीख ली, प्रीमियम लाने की और प्रीमियम बांटने की। और रही बात नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, तो वो तो आप इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 18 तक सीखते ही आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसकी तो प्रैक्टिस और होती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज होती है नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, वो लगभग हर क्वेश्चन में काम आता है। तो इलस्ट्रेशन 20 कुछ इस तरह से है बच्चों कि ए और बी जिनका पुराना रेशियो 2:1 है, उनकी कैपिटल्स आपको 4 लाख और 2 लाख दे रखी हैं। 4 लाख और 2 लाख, और उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, यानी सी जो है वो नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आया है। नया रेशियो दे रखा है एबीसी का 3:1:1। सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है और 21,000 रुपए प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं और साथ साथ इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगे हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं ना बच्चों, ए और बी के, वो आपको कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त काम आएंगे, एंट्रीज बनाते वक्त काम नहीं आएंगे। अब एंट्रीज क्या क्या बनेंगी मैं बता देता हूं आपको। एक तो कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की, क्योंकि मैंने आपको बताया था नया पार्टनर जब भी आता है तो अपने साथ कैपिटल ऑफ प्रीमियम लेकर आता है। कैपिटल वो इसलिए लाता है ताकि बिजनेस के एसेट्स में हिस्सेदारी मिल सके, और प्रीमियम वो इसलिए लाता है ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी मिल सके। कैपिटल तो उसके अपने पास रहती है, लेकिन जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या निकालने के लिए यहाँ सबसे आसान टाइप है, जहां पर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो एज वेल एज सभी पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले ए और बी का सेक्रीफाइस निकालिए। ए का सेक्रीफाइस आएगा उसका ओल्ड शेयर माइनस उसका न्यू शेयर, तो एज सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर है 2/3, न्यू शेयर है 3/5, एलसीएम आएगा 15, तो 10 - 9 1/15,
ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकालिए। पुराना शेयर है 1/3, नया शेयर है 1/5। 5 - 3 दैट इज 2/15। तो सेक्रीफाइस तो 1/15 और 2/15 है, मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो 1:2 आ जाएगा। सेक्रीफाइस अलग चीज होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग चीज होती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नए पार्टनर का भी सेक्रीफाइस अगर आप निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा और वो गेन के बराबर होगा। सी का ओल्ड शेयर माइनस सी का नया शेयर। देख लीजिए, सी का गेन आया 1/5, जिसे हम 3/15 भी लिख सकते हैं। इससे आप खुद चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए बच्चों, टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, फिलहाल सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम का था, वो हमने निकाल लिया 1:2। आइए अब करते हैं जर्नल एंट्रीज। सी का सेक्रीफाइस निकालने का उद्देश्य केवल यही था, ये दिखाना कि जितना ओवरऑल सेक्रीफाइस होता है उतना ही ओवरऑल गेन होता है। पहली एंट्री जब हम बनाएंगे वो कैपिटल और प्रीमियम लाने की बनाएंगे बाय सी। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल एक गेन है या प्रॉफिट है, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। जो भी गेन बढ़ता है या प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है। बैंक एक एसेट है और एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट ही होगा। कैपिटल में लिखेंगे 1,00,000 रुपए, प्रीमियम लिखेंगे 21,000 रुपए और दोनों जोड़कर लिखेंगे 1,21,000 बैंक में। ये हो गई प्रीमियम और कैपिटल लाने की एंट्री बाय द न्यू पार्टनर। अब इस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे ऑफ ए एंड बी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आता है वो कभी भी अपने लिए नहीं लाता, हमेशा उन पार्टनर्स के लिए लेके आता है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:2 था। तो 21,000 को जब आप बांटोगे 1:2 के रेशियो में तो 7,000 ए के हिस्से में आएगा, 14,000 बी के हिस्से में आएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारी एंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, प्रीमियम लाया और प्रीमियम बांट दिया गया, कैपिटल लाया लेकिन कैपिटल अपने पास ही रखा सी ने। इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और मांगा था, तो वो भी बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहले बैलेंस दे रखे थे ए और बी के, वो लिख लीजिए। वो दे ही इसलिए दे रखे थे ताकि आप कैपिटल अकाउंट जब बनाएं तब उनका यूज कर सकें। कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो उनको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। ए का 4 लाख, बी का 2 लाख, सी का ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं कोई। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसको बाय बैंक लिख दीजिए और उसके अकाउंट में लिखिएगा वो लाया था 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब प्रीमियम लाने की एंट्री में तो बैंक टू प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम लाने की एंट्री कैपिटल अकाउंट में तो नहीं की जा सकती, लेकिन प्रीमियम बांटने की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम बटा तो पार्टनर्स में ही है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000 एंड 14,000 ए और बी को दे दीजिए। जितनी एंट्रीज करी थी उनकी हमने पोस्टिंग कर दी। अब क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए। इतने काम करने के बाद ए का बैलेंस आएगा 4,07,000 टोटल भी और बैलेंस भी। बी का बैलेंस आएगा 2,14,000 टोटल भी और बैलेंस भी। क्योंकि बी की डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो जो टोटल है वही बैलेंस बन गया। सी का बैलेंस आएगा 1 लाख टोटल भी और बैलेंस भी। और इस तरह से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? अब हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 21 बच्चों, और इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन
ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन 21 कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन है, राम एंड श्याम, जिनका पुराना रेशियो है 4:1। उन्होंने मोहन को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए, और नया रेशियो तीनों का इक्वल दे रखा है, राम, श्याम और मोहन का। तो नया रेशियो यहां भी गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी नया रेशियो गिवन होगा तो सैक्रिफाइस जरूर निकालिएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। मोहन जो है वो 50,000 रुपए गुडविल लेकर आया है, तो 50,000 मोहन जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है अपने 1/3 शेयर के लिए। तो ऑलरेडी ये इसी के हिस्से की गुडविल है 50,000, जो ये अपने 1/3 शेयर के लिए लाया है। आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले बच्चों सैक्रिफाइस निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राम और श्याम का तो निकालेंगे, मैं मोहन का भी निकाल के दिखाऊंगा ताकि ये प्रूव कर सकूं कि ओवरऑल गेन और ओवरऑल सैक्रिफाइस बराबर होते हैं। तो राम का सैक्रिफाइस आएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 4/5, न्यू शेयर है 1/3, तो 12 माइनस 5 7/15। श्याम का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर -2/15। इसका मतलब श्याम जो है वो गेन कर रहा है, ना कि सेक्रीफाइस। तो इससे एक बात समझ लीजिए बच्चों कि प्रीमियम उसी को दिया जाता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, ना कि उसको जो गेन कर रहा है। तो श्याम को प्रीमियम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, मोहन का तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए निकाल रहा हूं, वो तो गेन ही करेगा। मोहन का ओल्ड शेयर 0 -1/3 यानी -1/3 या फिर -5/15, तो ये भी गेन कर रहा है और श्याम भी गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो नहीं निकाल सकते हम लोग, मगर गेनिंग रेशियो जरूर निकाल सकते हैं श्याम और मोहन का, जो कि आया 2:5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो नहीं मिला, लेकिन गेनिंग रेशियो जरूर मिल गया श्याम और मोहन का, वो आया 2:5। अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं बच्चों, जितना प्रीमियम मोहन लेकर आया है वो तो सारा का सारा राम को मिलेगा ही मिलेगा। उल्टा अब श्याम क्योंकि गेन कर रहा है तो उसको भी अपने गेन की कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। किसको? राम को, क्योंकि राम जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। वो मोहन का भी सारा शेयर दे रहा है उसको, और साथ साथ श्याम को भी वो 2/15 दे रहा है। आप देख सकते हैं उसका टोटल सेक्रीफाइस 7/15 है, जिसमें से 5/15 तो मोहन के पास गया, 1/3 या 5/15, और 2/15 श्याम के पास गया। तो मोहन तो प्रीमियम लाके कीमत चुका रहा है, श्याम भी तो कीमत चुकाएगा। तो श्याम प्रीमियम तो लाया नहीं है बिकॉज ही इज नॉट अ न्यू पार्टनर, तो वो पैसा अपने कैपिटल अकाउंट से देकर चुकाएगा। और कितना चुकाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। श्याम से लिया जाएगा, श्याम is to compensate राम। क्यों करेगा? ड्यू टू his gain with amount इक्वल टू उसका गेन जो कि 2/15 है, इनटू फर्म की गुडविल। लेकिन क्या हमें फर्म की गुडविल पता है? नहीं पता तो हम पता कर लेंगे। हमें मोहन की गुडविल पता है 50,000, और हमें मोहन का शेयर पता है 1/3। तो जब भी फर्म की गुडविल निकालनी हो तो जिस भी बंदे की गुडविल पता है उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी। तो हिज गेन इनटू फर्म की गुडविल ये आ जाएगा 2/15 इंटू 1,50,000, जो कि निकल कर आएगा 20,000। इसका मतलब श्याम कंपनसेट करेगा राम को 20,000 रुपए से। ठीक है बच्चों, जब भी कोई पार्टनर गेन करे, पुराना पार्टनर, तो फर्म की गुडविल निकाल के उसके गेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
पता चल जाएगा उससे कितना पैसा लिया जाना है ड्यू टू हिज गेन। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज पे। तो मोहन जो है वो कैपिटल तो नहीं लाया इस क्वेश्चन में, लेकिन प्रीमियम लेकर आया है, और प्रीमियम लाने की एंट्री आप तो आपने 2 इलस्ट्रेशन में देख ली है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हम कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं लिखा नहीं था कि वो पैसा चेक से लेकर आया है, तो हम कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 50,000 50,000। अब अगली एंट्री देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट होगा ही होगा, साथ के साथ श्याम को भी डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा? क्योंकि श्याम जो है वो गेन कर रहा था, और कितने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा वो भी हमने निकाल लिया। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, केवल राम ही सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए राम को ही क्रेडिट करेंगे। श्याम क्योंकि गेन कर रहा है पुराना पार्टनर होने के बावजूद भी, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। 50,000 यहां, 20,000 यहां, और 70,000 यहां। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री की नरेशन लिखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय मोहन, और अगले लिखिएगा सेकेंड एंट्री के नरेशन में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंपनसेशन मेड बाय श्याम टू राम ड्यू टू हिज गेन। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंपनसेशन मेड बाय श्याम टू राम ड्यू टू हिज गेन। ठीक है, जो कर रहे हो बस वही लिखना होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 21 तक ही रखते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों, और आगे के इलस्ट्रेशंस के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छी तरह समझ में आए होंगे सारे। थैंक यू बच्चों।